दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर किसे मिलेगी दिल्ली की कमान, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। बीजेपी को 48 सीटों के साथ प्रचंड जीत मिली। अब बीजेपी में सरकार गठन और नए सीएम के चेहरे को लेकर मंथन चल रहा है। नेताओं के बीच मुलाकात का दौर जारी है। हालांकि पीएम मोदी के फ्रांस और अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद ही दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन बीजेपी उससे पहले सीएम का चेहरा और सरकार गठन को लेकर पूरा प्लान तैयार करने में जुट गई है। ये सब चीजें हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब चीजें तय होती हैं, वहीं से तय होकर पता लगेगा। बीजेपी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जिस तरह मिसाल पेश की है, उससे सियासी हलकों में अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी किसी नवनिर्वाचित विधायक को मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन सीएम पद की रेस में जिन नामों की चर्चा तेज है, उनमें परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, मनजिंदर सिंह सिरसा और वीरेंद्र सचदेवा के नाम बताए जा रहे हैं। तय करना सब कुछ, और ये पार्टी का निर्णय 48 विधायक हैं, कोई भी विधायक बन सकता है। सभी विधायक पार्टी की नजर में एक बराबर। बताया जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली में महिला को भी सीएम बना सकती है और इस रेस में इकलौती चुनी हुई विधायक शिखा रॉय के नाम की चर्चा जोरों पर है। हालांकि सीएम चेहरे को लेकर अभी कई मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। बीजेपी संसदीय बोर्ड और उसके बाद विधायक दल की बैठक में मोहर लगेगी। लेकिन जो नाम चर्चा में है, उसमें नई दिल्ली सीट से विधायक बने परवेश वर्मा पूर्व सीएम साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। 2 बार सांसद रह चुके परवेश वर्मा जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक हैं। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी जैसे राज्यों में संदेश साधने के लिए बीजेपी ये दाव चल सकती है। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी में वैश्य चेहरा है। लगातार तीसरी बार जीत कर आए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। सतीश उपाध्याय बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। आशीष सूद बीजेपी का पंजाबी चेहरा है। गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। जनकपुरी से विधायक चुने गए हैं। तमाम शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो तय करेगा वो सब लीडर्स को मंजूर होगा, इसलिए ये कोई इशू ही नहीं है। और दूसरा जो है, उससे बड़ा इशू ये है कि दिल्ली के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में विश्वास किया है, उनकी नेतृत्व में विश्वास किया है, उनके सुशासन में विश्वास किया है। उस सुशासन की इम्प्लीमेंटेशन दिल्ली में भी हो जाए, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। जो मैनिफेस्टो, जो उम्मीद हमने दिल्ली के लोगों की जताई है, उस उम्मीद पे हम खरा उतरें, वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, बाकी की कुछ चैलेंज नहीं। दिल्ली में सीएम चेहरे को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के सांसदों में से भी किसी को मौका मिल सकता है। फिलहाल बीजेपी में मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। दिल्ली की कमान किसे मिलेगी, माना जा रहा है कि ये पीएम मोदी के विदेश दौरे के लौटने के बाद ही साफ हो पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। और इस पर और विस्तार से जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी हरीश झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या माना जा रहा है, क्या वो, क्योंकि यहाँ कयासों का दौर जारी है, लेकिन वहां किस तरह का मंथन चल रहा है? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो रेस में कई नाम जो हैं वो अभी शामिल हैं। परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद, इन तमाम नेताओं का नाम है। लेकिन इस बार जो है बीजेपी महिला मुख्यमंत्री जो है वो बना सकती है, जिनमें 2 नाम जो हैं वो सबसे ऊपर चल रहे हैं। शिखा रॉय, जिन्होंने की अभी सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश से हराया, वहीं रेखा गुप्ता जो कि इस बार शालीमार बाग से चुनी गई हैं। तो इन दोनों के नाम जो हैं सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि महिला चेहरा हो सकता है। जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव प्रचार भी किया है, महिलाओं को लेकर कई योजनाओं का भी ऐलान किया गया है, तो उसमें ये देखने वाली बात होगी किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इन दोनों का नाम फिलहाल जो है रेस में सबसे आगे चल रहा है। लगातार मंथन जो है इस नामों के ऊपर किया जा रहा है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक होनी है, विधायक दल का नेता चुना जाना है। तो ये प्रोसेस है, एक प्रोटोकॉल के तहत वो चलेगा। लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका दौरे से वापस आएंगे, उसके बाद जो है नाम बीजेपी जो है वो घोषित कर सकती है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो कई नाम जो है वो रेस में चल रहे हैं। लगातार इसको लेकर बैठक भी चल रही है कि 48 विधायकों में से कौन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा। निश्चित रूप से, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो तमाम इक्वेशंस हैं उनका भी ख्याल रखा जाएगा। ठीक है हरीश, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।